देश में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा शनिवार को की गई। देखते ही देखते ये खबर मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगी, लेकिन इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। रिपोर्ट में देखें। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। हम लोग बहुत खुश हैं कि उनको ये सम्मान दिया गया है। देश की सियासत के शिखर पुरुष, बीजेपी को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने वाले पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के लिए शिष्य नरेंद्र मोदी की ओर से भारत रत्न की घोषणा पर जितना कहा जाए कम है। ये महज सम्मान नहीं बल्कि एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति समर्पण और गुरु दक्षिणा भी है। 96 साल के लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, पहले सोशल मीडिया पर और फिर ओडिशा की रैली में। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। देखते ही देखते पूरे देश में इस खबर पर चर्चा होने लगी। यकीनन ये सम्मान सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी का नहीं बल्कि बीजेपी और भारतवर्ष के उन करोड़ों लोगों का सम्मान है जिन्होंने देश में बीजेपी सरकार की उम्मीद लगाई और स्वतंत्र भारत का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री दिया। लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने इस फैसले पर खुशी जताई। हम लोग बहुत खुश हैं कि उनको ये सम्मान दिया गया है, क्योंकि मैंने देखा है कि दादा की आंखों में हमेशा जब तिरंगे को सलाम करते हैं तो हमेशा आंसू होते हैं उनकी आंखों में, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं कहती हूँ कि आई थिंक ही रियली डिजर्व्स दिस अवार्ड। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने इस फैसले का स्वागत किया और बीजेपी के लौह पुरुष को बधाई दी। आडवाणी जी को जो दिए हैं ठीक है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन देश में विपक्ष के कुछ दलों को आडवाणी का सम्मान हजम नहीं हुआ। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बेहिचक ऐलान कर डाला कि यह फैसला अवार्ड की तौहीन है और भारत रत्न के रुतबे के खिलाफ है। जो अवार्ड दिया गया है हम समझते हैं कि ये हमारे अवार्ड की तौहीन है। इससे पहले बहुत बड़े बड़े लोगों को ये अवार्ड दिया गया था, मगर जो शख्स रथ यात्रा के जरिए जहां जहां रथ यात्रा गई वहां पर फसाद हुआ। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी छूटते ही कहा कि ये सब वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। सम्मान में नहीं दिया जा रहा है, सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। जमाते इस्लामी हिंद अखिलेश यादव से 2 कदम आगे बढ़ गया और इस फैसले पर ही आपत्ति जता दी। तो मौजूदा सरकार का रवैये के ऐन मुताबिक है कि वो बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों को इनाम दे। लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भारत रत्न सम्मान पर टिप्पणी BRS ने भी की, लेकिन BRS नेता के कविता का लहजा थोड़ा अलग था। तो अच्छी बात है कि राम मंदिर भी बन गया, आडवाणी जी को भारत रत्न भी मिल गया, पूरा बीजेपी का एजेंडा पूरा होते हुए नजर आ रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के विरोध में जो भी आवाज सुनाई दे रही है वो किनकी है और उनका इतिहास क्या है, इस पर गौर करना जरूरी है। दरअसल ये वो लोग हैं जिन पर हमेशा अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण वाली सियासत का आरोप लगता रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी के विरोध करने वाले इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते कि बीजेपी के लौह पुरुष ने उस वक्त सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद किया जब तमाम दल अल्पसंख्यकों के दम पर सरकार चाहते और बनाते थे। रथ पर सवार होने का साहस तो किसी दूसरे दल में शायद था ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।